बच्चों जैसे कि पहले हमने अलंकार 9th क्लास में पढ़े हैं। अब पहले हमने कौन से पढ़े थे? शब्द अलंकार। लेकिन अब हमें कौन से पढ़ने हैं? अर्थ अलंकार। पहले एक बार हम अलंकार समझ लेते हैं। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब क्या होता है? अलंकृत यानी सुशोभित। और कार का मतलब होता है करने वाला। यानी कि जैसे कोई स्त्री वो पहनती है आभूषण तो वह सुंदर दिखती है, यानी कि आभूषणों से अपनी सुंदरता को बढ़ाती है। तो उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को कौन बढ़ाते हैं? अलंकार। जैसे कहा भी गया है कि काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। तो अब अलंकार के भेद। शब्द अलंकार जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था। शब्द अलंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष। एक बार अनुप्रास। अनुप्रास में क्या था? यहाँ एक वर्ण यानी व्यंजन वर्ण जो होता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है, वो क्या कहलाता है? अनुप्रास। यमक जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक। श्लेष अलंकार जहां एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक। तो ये हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 9th में। अब हमें पढ़ना है अर्था अलंकार। ये हमारा 10th क्लास में अर्थालंकार। ठीक है। अर्थालंकार जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्दों के द्वारा क्या होता है? कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है। लेकिन अर्थालंकार में जो होता है वहां पर अर्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है। अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अर्थालंकार के भेद इसके अलावा भी है, लेकिन आपके कोर्स में जो 10th में सिर्फ 3 ही है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जहां पर उपमेय को उपमान के सम्मान बताया जाए, अर्थात किसी सम्मान धर्म के आधार पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, वहां पर हमारा कौन सा होगा? उपमा अलंकार। जैसे क्या आ गया है तुम्हारा? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब क्या है? मुख क्या हो गया तुम्हारा? उपमेय। चंद्रमा क्या है? उपमान। और सा क्या है? वाचक शब्द। और सुंदर क्या है? साधारण धर्म। उपमेय क्या है? देखो मैं बताती हूँ। उपमेय जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। अब यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। किसकी की जा रही है? मुख की। और उपमान उपमेय की तुलना जिससे की जाए, यानी उपमेय, उपमेय क्या था हमारा? मुख। जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है? हमारा मुख। और उपमान से तुलना की जा रही है, उपमान क्या है हमारा? चंद्रमा। यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है। अब इसमें हमारा आता है साधारण धर्म। धर्म क्या मतलब कि किस आधार पर? यानी कि सुंदर। क्या है साधारण धर्म? सुंदर। यानी मुख को सुंदर किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान। और जो सा आ रहा है ये हमारा वाचक शब्द। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वाचक शब्द। देखो साधारण धर्म लिखा है, जिस गुण के आधार पर दोनों अर्थात उपमान और उपमेय में तुलना की जा रही हो। यानी किसके आधार पर तुलना की जा रही है? सुंदरता के आधार पर। वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। यानी कि मुख चंद्रमा सा किसके द्वारा? सा, सी, सरिस, सम, कुछ भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सा, सी, सरिस और सम। तो इनके आधार पर तुलना क्या दिखाई जाती है? समानता दिखाई जाती है। जैसे दूसरा उदाहरण है इसका, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपल पात यानी क्या है? ये पीपल का पत्ता। सरिस माने सम्मान, मन। और डोला मतलब डोलना, यानी कि जैसे पत्ता हिलता है ऐसे ही मन डोला। तो इसमें क्या है? पीपर पात, इसमें मन क्या है तुम्हारा? उपमेय। कौन डोला है? मन। किसके सम्मान डोला है? पीपल के पत्ते के सम्मान। और जोड़ने वाला इनकी तो ये क्या है? सब सरिस। ये क्या है हमारा? कौन सा है? वाचक शब्द। और डोलना क्या हो गया हमारा? साधारण धर्म। मन कहलाएगा हमारा उपमेय और पीपर पात क्या? हाँ हमारा उपमान।
ठीक है बेटा। अब आता है हमारा इसका स्पष्टीकरण, नीचे हमें स्पष्टीकरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, यानी उपमालंकार बताया गया जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, यानी उपमेय की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु यानी उपमान से की जाए किसी सम्मान धर्म गुण के आधार पर, तो वहां हमारा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया भी कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया, और पीपर पात हमारा क्या हो गया? उपमान हो गया। तो मन किसके सम्मान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के सम्मान डोल रहा है। और जोड़ने वाला जो बीच का शब्द है क्या आएगा तुम्हारा? वाचक शब्द, जिसके आधार पर सरसता दिखाई, यानी पीपर पात सरिस, पीपल के पत्ते के सम्मान मन डोल रहा है। तो आ गई बात समझ में? ये हमारा कहलाएगा उपमान अलंकार। इसकी पहचान के लिए ध्यान रखना, इसमें सा सी सरिस और सम ये शब्द आते हैं। अब आता है हमारा रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार कौन सा है हमारा? रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। जहां उपमेय में उपमान का क्या किया जाए? भेद रहित आरोप किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अर्थात यहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार में उसकी पहचान के लिए ध्यान रखना, उसमें योजक चिन्ह आता है। कौन सा? ये लिखा है मैंने पहचान के लिए, योजक चिन्ह आता है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण और कमल के बीच में आ रहा है योजक चिन्ह, तो इसी तरीके से यहाँ शब्दों के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा। भेद रहित आरोप का मतलब क्या है यहाँ? कि जो चरण है किसके? भगवान के, जैसे चरण बताएंगे कि चरण कमल बंदोहरी राय की, मैं भगवान के चरणों, कमल रूपी चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। तो इसमें बिल्कुल क्या दिया है? भेद रहित आरोप, चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप है, यानी कि समानता के आधार पर इसमें जरा सी भी भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है। तो वहां हमारा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। इसके बाद हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी समानता के आधार पर किसी उपमेय की उपमान के साथ समानता के आधार पर क्या की जाए? एक दूसरे की वे उसमें क्या की जाए? संभावना। उपमेय की किसमें? उपमान में संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा की पहचान के लिए प्राय कौन से वाचक शब्द आते हैं? मनु, मनहु, जनु, जानो, मानो, जानो, जो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? मनु, मनहु, जनु, जानो, मानो, जानो और जो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द। तो ध्यान रखना कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सिर फट गया मानो वही अरुण रंग का घड़ा। मानो आ गया, देखो योजक चिन्ह आ गया बीच में वाचक शब्द, क्या आ गया? मानो। सिर फट गया मानो वही अरुण रंग का घड़ा है। दूसरा है नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो क्या आ गया इसमें? मानो। तो ये क्या इसका स्पष्टीकरण होगा? नेत्र यानी नेत्र क्या हो गया हमारे? उपमेय कि किससे? उपमान। उपमान क्या है? कमल, यानी नेत्रों की कमल होने की कल्पना यानी संभावना की जा रही है, समानता की जा रही है, तो वहां होगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बेटा ये 10th क्लास में हमारे ये तीनों आएंगे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा ध्यान रखना, उपमा का होता है जहां किसी व्यक्ति वस्तु यानी कि सम्मान गुण धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, अर्थात उपमेय की तुलना सम्मान गुण धर्म के आधार पर उपमान से की जाए, वहां पर हमारा कौन सा कहलाएगा? उपमा अलंकार। और उसकी पहचान क्या है? जैसे बीच में शब्द आते हैं वाचक शब्द सा, सी, सम, सरिस, ये शब्द आते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी मुख
की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। किस आधार पर? कौन सा गुण है? सुंदरता। यानी एक दूसरे की तुलना किससे की जाए? उसकी तुलना, मुख की तुलना चंद्रमा से सुंदरता के आधार पर की जा रही है। दूसरा अलंकार आ गया है रूपक। रूपक अलंकार में क्या आ गया? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। ये ध्यान रखना, उपमा में क्या की जा रही है? समानता, समान गुणधर्म। रूपक में किया जाता है भेद रहित आरोप, यानी कि दोनों वस्तुओं में कोई भी भिन्नता नहीं नजर आ रही है, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु बताया जा रहा है। यानी कि जैसे चरण में क्या है? चरण कमल बंदो हरि गाई, यानी चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप है, कोई भिन्नता नहीं है। जो चरण है वो कमल बताए जा रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, यानी समानता के आधार पर उपमेय को उपमान माना जा रहा है, संभावना की जा रही है। और इसकी पहचान के लिए उत्प्रेक्षा में प्राय क्या होते हैं? कौन से वाचक शब्द होते हैं? मनहु, मनु, जनु, जानहु, मानो, जानो, जो आदि शब्द आते हैं। जैसे आ गया तुम्हारा सिर फट गया मानो वही अरुण रंग का घड़ा हो, यानी किसी व्यक्ति का जैसे मान लो सिर फट गया, तो उसे किसके आधार पर कि क्या लग रहा है? वो मानो वही अरुण रंग का घड़ा। अरुण मतलब जैसे सूरज लाल होता है तो उसी रंग का क्या उससे उसकी क्या की गई है? कल्ला। या जैसे तुम्हारा ये आ जाता है कि नेत्र मानो कमल है, नेत्र की कमल होने की कल्पना की जा रही है। फटे हुए सिर होने की कल्पना किससे की जा रही है? अरुण रंग के घड़े से, यानी लाल जो सूरज होता है सुबह शाम छुपता है, वो लाल रंग का जो घड़, इस तरीके से उसकी तुलना की जा रही है। तो जहां तुलना की जाएगी यानी कि संभावना की जाएगी उपमेय में उपमान की, वहां पर कौन सा होगा? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीन बातें याद रखना, उपमा अलंकार में समानता, रूपक में भेद रहित आरोप होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाती है। ठीक है बच्चों? तो ये अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।